टूटी हुई पेंसिल से क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यह व्यर्थ है। आज मैं की एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म का पुनर्कथन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सेल्फ प्लेस। एक त्वरित चेतावनी, आगे बड़े स्पॉइलर होंगे। एक सफल व्यवसायी और अरबपति डेमियन हेल एनवाईसी में अपने गगनचुंबी अपार्टमेंट में कांच की बड़ी खिड़कियों से देख रहे हैं। उसके पीछे एक नस जाने के लिए तैयार हो रही है और अपने औजार उठा रही है। अरबपति को टर्मिनल कैंसर है और जीने के लिए मुश्किल से महीने बचे हैं। बाद में अपने सबसे अच्छे दोस्त मार्टिन के साथ दोपहर के भोजन के दौरान वे उसकी बीमारी पर चर्चा करते हैं और कैसे उसने अभी भी अपनी बेटी क्लेयर को इसके बारे में नहीं बताया है। डेमियन के क्लेयर के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं क्योंकि जब वो बड़ी हो रही थी तब वो वर्कहॉलिक था और उसके साथ पर्याप्त समय नहीं बिताता था। मार्टिन सोचता है कि अगर क्लेयर बीमारी के बारे में जानता है तो वो उसे माफ कर देगी और वे जल्दी से सुधार करेंगे। डेमियन और मार्टिन के रास्ते से पहले अरबपति अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उसने शेडिंग के बारे में सुना और मार्टिन ने कहा कि नहीं, जबकि अपनी लिमोजीन में डेमियन क्लेयर को फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन वो जवाब नहीं देती है। फिर वो फीनिक्स बायोजेनेटिक नाम की एक कंपनी का बिजनेस कार्ड खींचता है और कंपनी के मालिक डॉक्टर अल्ब्राइट के साथ हुई बातचीत को याद करता है। जीवन में डॉक्टर का प्राथमिक मिशन मानवता के महानतम दिमागों को उनके जीवन का विस्तार करने और उनकी पूरी क्षमता को पूरा करने का एक तरीका प्रदान करना है। उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया है जो चेतना को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जा सकता है, एक प्रक्रिया जिसे बाहा कहा जाता है। कंपनी उन सभी को पूर्णता के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियर नए निकाय प्रदान करती है जो उनके लिए बड़ा पैसा देने के इच्छुक हैं। डेमियन को याद है कि कैसे उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि उनकी सेवा अभी भी अवैध क्यों है। अल्ब्राइट ने कहा कि उन्होंने गलत सवाल पूछे। सही सवाल होगा, क्या आप अमर महसूस करते हैं? इन यादों के माध्यम से जाने के बाद और सोच रहा था कि क्या अल्ब्राइट का प्रस्ताव लेना है। डेमियन क्लेयर को देखने जाता है जो एक गैर लाभकारी संगठन चला रहा है। मरने से ठीक पहले चीजें बनाना चाहते हैं। वो अपनी बेटी को पैसे देता है लेकिन उसे बीमारी के बारे में नहीं बताता। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उम्मीद है कि उसकी चेकबुक हर समस्या का समाधान करेगी। बाद में डेमियन अपने कार्यालय में बैठे हैं, इस बात से निराश हैं कि क्लेयर के साथ चीजें कैसे हुई। जीवन में एक और मौका पाने के लिए बेताब वो शेडिंग और फीनिक्स बायोजेनिक पर शोध करना जारी रखता है। उसे पता चलता है कि इस प्रक्रिया का आविष्कार डॉक्टर जेनसेन ने किया था और वो इसके पीछे के दर्शन को समझाते हुए एक वीडियो देखता है। जेनसेन मन को शरीर से मुक्त करना चाहते थे और शरीर के मरने के बाद भी लोगों को जीवित रहने देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही डेमियन शेडिंग पर शोध कर रहा है, उसे खून की खांसी होने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। बीमारी उसे भस्म करने लगी है, इसलिए जब वो अपनी नाक से जुड़ी श्वास नलिकाओं के साथ उठता है तो वो अल्ब्राइट को बुलाने और प्रक्रिया को निर्धारित करने का फैसला करता है। अल्ब्राइट बताते हैं कि कैसे स्विच के बाद वो किसी से संपर्क नहीं कर सकता और उसका पुराना जीवन मौजूद नहीं रहेगा। वो उसे न्यू ऑर्लीन्स आने और सार्वजनिक रूप से उसकी मौत को नकली बनाने का भी निर्देश देता है। अगले दिन डेमियन एक विमान पर है और मार्टिन को फोन करके पूछता है कि क्या वे न्यू ऑर्लीन्स में दोपहर का भोजन कर सकते हैं। उससे मिलने से पहले वो न्यू ऑर्लीन्स कब्रिस्तान जाता है और एक कब्र के पास एक रहस्यमयी बक्सा दबा देता है। मार्टिन के साथ दोपहर के भोजन में डेमियन एक जब्ती नकली और फर्श पर गिर जाता है। मार्टिन डर जाता है और पर कॉल करता है, लेकिन अस्पताल जाने के बजाय एम्बुलेंस वाहन अरबपति को फीनिक्स बायोजेनिक ले जाता है। वे जल्दी से प्रक्रिया शुरू करते हैं, इसलिए वे डेमियन को सुई से इंजेक्ट करते हैं और उसे पूरी तरह से होश में मशीन में डालते हैं। तेज रोशनी और तेज आवाज़ उसे और भी असहज कर देती है, लेकिन उसकी धारणा जल्दी से नए युवा शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। जब डेमियन अपना सिर घुमाता है तो वह अपने पुराने शरीर को बेहोश और मृत देखता है। हैरान और निराश वो फेंकता है। अल्ब्राइट उसे बताता है कि जब तक डेमियन मतिभ्रम करना शुरू कर देता है तब तक उसे अनुकूलित होने में कुछ दिन लगेंगे। वस्तुएं विकृत होने लगती हैं और वो घोड़ों के साथ एक खेत की तस्वीर देखता है। डॉक्टर तब व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मौत के साइड इफेक्ट होते हैं। डेमियन को अब अस्पताल में रहना होगा और अपने नए शरीर की आदत डालने के लिए प्रशिक्षण और शारीरिक उपचार से गुजरना होगा। चूंकि वो अपने नए जीवन में वापस नहीं जा सकता, इसलिए डेमियन को भी एक नकली जीवनी सीखनी है और एक नए नाम का उपयोग करना है। एडवर्ड किडनर भ्रम और हताशा के एक संक्षिप्त चरण के बाद वो अपने नए सुंदर स्व को पसंद करने लगता है, लेकिन मतिभ्रम और सिरदर्द दूर नहीं होते हैं। अल्ब्राइट उसे बताता है कि उसका दिमाग अभी भी नई तंत्रिका संरचना के लिए अभ्यस्त नहीं हुआ है, इसलिए वो उसे गोलियां देता है जो संक्रमण में मदद करेगी। यदि डेमियन उन्हें नहीं लेता है तो वो मर सकता है या गंभीर माइग्रेन और मतिभ्रम हो सकता है। इसके अलावा उसे नियमित रूप से अल्ब्राइट से मिलने और उसकी साप्ताहिक गोली की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए न्यू ऑर्लीन्स में रहना चाहिए। डेमियन द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसे न्यू ऑर्लीन्स के एक बड़े सुंदर घर में छोड़ दिया जाता है जो अब उसका है। डेमियन उर्फ एडवर्ड जल्दी से आदत डाल रहा है और जल्द ही बाद में पड़ोस में बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देता है। वहाँ वह एंटॉन से मिलता है जो उसके ठीक बगल में रहता है और उसे बाहर निकालने की पेशकश करता है। उसी रात वे एक क्लब में जाते हैं और हर महिला डेमियन को घूर रही है जो अब एक सुंदर युवक है, लेकिन वो अभी भी अपने जीवन, नौकरी और उम्र के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए अभ्यस्त नहीं है, इसलिए लोग सोचते हैं कि वो थोड़ा अजीब है। इसके बावजूद डेमियन अपेक्षा से बहुत जल्दी एक नई दिनचर्या में शामिल हो जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ घूमना शुरू कर देता है, बास्केटबॉल खेलता है, खूबसूरत महिलाओं के साथ सोना, उसकी गोलियां लेना, क्लब करना और बस जीवन का आनंद लेना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद यह नई दिनचर्या अब उसे संतुष्ट नहीं करती है, खासकर जब से वह अपनी बेटी को नहीं देख सकता है। अपनी उदासी से विचलित होकर एक दिन वो अपनी गोली लेना भूल जाता है और इसके तुरंत बाद मतिभ्रम शुरू हो जाता है। वह एक कद्दू टावर के साथ एक छोटे से शहर की छवियों के साथ सेना के फ्लैशबैक देखता है। अपने मतिभ्रम में वह एक माँ को उसकी बीमार छोटी बेटी के साथ ग्रामीण इलाकों में रहते हुए देखता है। चूंकि मतिभ्रम बहुत ज्वलंत और मजबूत है, इसलिए डेमियन को लगता है कि यह एक स्मृति है। बाद में उन्होंने डॉक्टर अल्ब्राइट को जो कुछ देखा उसका वर्णन किया, जो जोर देकर कहते हैं कि यह उनकी पुरानी यादों और उनकी वर्तमान भावनाओं का मिश्रण है।
उसका ध्यान किसी और चीज़ की ओर आकर्षित करने के लिए डॉक्टर उसे हवाई का टिकट देता है और उसकी दवा को दोगुना कर देता है। वह उसे यह भी बताता है कि उसने एक बीमार छोटी लड़की को देखा क्योंकि उसे क्लेयर की याद आती है और यह कि लैटिना महिला अपने मतिभ्रम से शायद अपनी युवावस्था से कुछ वन नाइट स्टैंड है। लेकिन डेमियन ने अल्ब्राइट को यह नहीं बताया कि वो महिला लैटिना थी, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर पर शक करने लगा। वह जानता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए बाद में कद्दू टावर ऑनलाइन खोजने की कोशिश करता है। पता चला सेंट लुइस के एक छोटे से शहर में एक सटीक टावर है। जवाब की तलाश में वो अल्ब्राइट को धोखा देने और हवाई के बजाय सेंट लुइस जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वो कब्रिस्तान में जाता है और उस बॉक्स को खोदता है जिसे उसने दफनाया था। इसमें पैसा, दस्तावेज और क्रेडिट कार्ड हैं, इसलिए वो कुछ लेता है और हवाई अड्डे की ओर जाता है। अल्ब्राइट का एक आदमी उसका पीछा करता है, लेकिन डेमियन जल्दी से उसकी दृष्टि से बच जाता है और छोटे शहर के लिए एक उड़ान पकड़ लेता है। कुछ घंटों बाद वो ठीक उसी कद्दू टावर पर पहुंचता है जिसे उसने पहले देखा था। टावर के बगल में वो एक घर देखता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। आंख से मिलने वाली चीजों को महसूस करते हुए डेमियन संपत्ति में प्रवेश करने का फैसला करता है और अंदर चिकित्सा बिल और एक श्वास यंत्र मशीन के कुछ हिस्सों को देखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने मतिभ्रम से मैडलिन और अन्ना, माँ और बेटी की एक तस्वीर देखता है। वह एक तस्वीर में अपना नया स्व भी देखता है। पता चला शरीर आनुवंशिक रूप से इंजीनियर नहीं था, लेकिन जीवन के साथ एक वास्तविक व्यक्ति था। जैसा कि वह सहज सच्चाई से निपट रहा है, मैडलिन घर लौटता है और पीछे से उस पर बंदूक तानता है। वो उसे शांत होने के लिए कहता है और धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ता है क्योंकि वो फर्श पर गिरती है। अविश्वास में रोती है क्योंकि उसे लगा कि उसका पति मर चुका है। जैसा कि वो समझाने की कोशिश करता है, अल्ब्राइट के लोग घर में आते हैं, मैडलिन को बाहर कर देते हैं और डेमियन का अपहरण करने की कोशिश करते हैं। उसका दोस्त एंटॉन भी आता है क्योंकि वो फीनिक्स बायोजेनेटिक्स का हिस्सा था और पूरे समय उसकी जासूसी कर रहा था। एंटॉन बताते हैं कि मैडलिन के पति मार्क ने अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे देने के लिए अपना शरीर देने पर सहमति व्यक्त की। डेमियन हैरान है और एंटॉन का सामना करता है, यह बताते हुए कि अल्ब्राइट एक हत्यारा क्यों है। जासूस फिर एक ठंडे दिल का रूपक देता है। उसे बताता है कि परेशान होना सामान्य है क्योंकि उसने एक नई कार खरीदी और पता चला कि कार उस पर कुछ मील की दूरी पर थी। इसके अलावा भले ही वो गुस्से में है, घर में वापस आने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे मैडलिन की हत्या कर देंगे और उसकी संपत्ति को जला देंगे। सौभाग्य से अरबपति के पास एक मजबूत नैतिक कंपास है, इसलिए अल्ब्राइट के आदमियों को बरगलाने और मैडलिन को बचाने का फैसला करता है। वो अपनी गोलियां लेने का नाटक करता है, इसलिए वो बाथरूम जाता है और वहां के एक आदमी पर हमला करता है। मार्क की सेना की प्रवृत्ति की मदद से वो अल्ब्राइट के कुछ आदमियों को मारता है और मैडलिन को जगाने जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान अपनी गोलियां खो देता है। एंटॉन और अन्य लोग घर को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडलिन और डेमियन मंच के नीचे जाते हैं और उन्हें पैरों में गोली मारना शुरू कर देते हैं। इसके तुरंत बाद डेमियन ने सभी को मार डाला और मार्क की पत्नी के साथ कार की ओर भाग गया। डेमियन उससे झूठ बोलता है और उसका पति होने का नाटक करता है, कह रहा है कि वो अन्ना की दवा के लिए कुछ गंदा काम करने के लिए सहमत है। वे दोनों स्कूल में अन्ना को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। एना भी सोचती है कि डेमियन उसका पिता है, इसलिए वो उसकी ओर दौड़ती है और उसे गले लगाती है, चिल्लाती है कि वो जानती है कि वो मरा नहीं है। बाद में उन तीनों ने एक मोटल में ठहरने की बुकिंग की, जहां डेमियन फीनिक्स बायोजेनिक के बारे में अधिक जानने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। उसे पता चलता है कि अल्ब्राइट जेनसेन का छात्र था और उसे डॉक्टर जेनसेन की पत्नी फीलिस का पता भी मिलता है। क्योंकि उसके पास कोई गोली नहीं है, उसे माइग्रेन हो जाता है और वो फिर से मतिभ्रम करने लगता है। मैडलिन चिंतित हो जाता है, लेकिन डेमियन जानता है कि उसे क्या करना है। वो फिलिस का दौरा करने और कंपनी के बारे में और जानने का फैसला करता है। अगली सुबह वे कार लेते हैं और नर्सरी होम जाते हैं जहां जेनसेन की पत्नी रहती है। वो एक छात्र के रूप में पेश करता है जो जेनसेन के काम के बारे में शोध कर रहा है और फीलिस से उसे डॉक्टर के पुराने कागजात और दस्तावेज देने के लिए कहता है। बुढ़िया को अल्जाइमर है, इसलिए वो डेमियन पर विश्वास करती है और उसे हर तरह की जानकारी देना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि अल्ब्राइट हर हफ्ते उससे मिलने जाता है, इसलिए उसे जल्दी से पता चलता है कि जेनसेन अल्ब्राइट के शरीर का उपयोग कर रहा है। वो फीलिस को अल्ब्राइट को बुलाने और आने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता है। जब डॉक्टर आता है तो डेमियन उस पर बंदूक तानता है और अधिक गोलियों की मांग करता है, लेकिन अल्ब्राइट उसे एक कड़वा सच बताता है। वो जितनी अधिक गोलियां लेता है उतना ही मार्क अपने युद्ध कौशल और सेना प्रशिक्षण के साथ गायब हो जाता है। गोलियों के बिना डेमियन का दिमाग गुमनामी में गिर जाएगा और मार्क शरीर पर कब्जा कर लेगा। डेमियन फिर अल्ब्राइट का अपहरण कर लेता है और मांग करता है कि वो उसे प्रयोगशाला में ले जाए, लेकिन जैसे ही वे दालान से चलना शुरू करते हैं, अल्ब्राइट के लोग उस पर हमला करते हैं और उसे निष्क्रिय कर देते हैं। जैसे ही वे डेमियन को एक अंधेरे वाहन में ले जा रहे हैं, मैडलिन आता है और अल्ब्राइट के एक आदमी को मारता है। पता चला कि यह एक नए शरीर में एंटॉन था। यह उसका पहला शेडिंग नहीं है और इसलिए वो जल्दी से नए जहाज़ों के अनुकूल हो सकता है। डेमियन दूसरे गार्ड से लड़ता है, लेकिन युवा जोड़े के भाग जाने से पहले एंटॉन मैडलिन को चेतावनी देता है कि डेमियन कुछ छुपा रहा है और उसे अपनी बेटी के जन्मदिन के बारे में पूछने के लिए कहता है। जब डेमियन और मैडलिन अपनी कार में बैठते हैं तो संबंधित मां जोर देकर कहती हैं कि जैसे ही तट साफ होता है वे वहां से चले जाते हैं। वो कुछ सीधा करना चाहती है, खासकर एंटॉन के साथ बातचीत के बाद। वो डेमियन से अन्ना के जन्मदिन और उनके साथ उनके जीवन के बारे में अन्य विवरण के बारे में पूछती है। जब वो कोई जवाब नहीं दे पाता है तो वो स्थिति की व्याख्या करना शुरू कर देता है, जबकि एना कार से उनकी लड़ाई को देखती है और सोचती है कि क्या सब कुछ ठीक है। मैडलिन बहुत उत्तेजित और क्रोधित हो जाती है क्योंकि डेमियन ने उसके साथ छेड़छाड़ की और क्योंकि उसे अपनी बेटी को निराश करना पड़ा। वो एना को यह नहीं बताना चाहती कि जो आदमी बिल्कुल उसके पिता जैसा दिखता है वो वास्तव में अजनबी कैसे है। लेकिन अल्ब्राइट के पुरुष उसे भी मारना चाहते हैं। भले ही वो डेमियन को पसंद नहीं करती या उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन उसे जीवित रहने के लिए उसके साथ काम करना पड़ता है।
अरबपति तब योजना के बारे में सोचता है मार्टिन से मदद मांगने और अन्ना और मैडलिन को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए। जब वे अपने दोस्त की हवेली पर पहुंचते हैं तो डेमियन ने मार्टिन को सच्चाई के बारे में बताया जो केवल उन दोनों को पता है। मार्टिन तब उनके भागने में मदद करने और व्यवस्थित करने के लिए सहमत होता है। बाद में डेमियन यह पता लगाने की कोशिश करती है कि नन्ही एना को कैसे समझाया जाए कि वह अपने पिता को फिर कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन वो उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। नई खूबसूरत पिता बेटी की यादें बनाता है, वो उसे तैरना सिखाता है और उनके पास एक साथ बहुत अच्छा समय होता है जबकि मैडलिन उन्हें खिड़की से खुश देखती है। चूंकि वो अपने पति के शरीर में है, वो डेमियन के प्रति आकर्षित महसूस करती है, इसलिए वो उसके दिल की बात सुनने और उसे चूमने के लिए कहती है। डेमियन असहज महसूस करता है और इसलिए वो मार्क से अपना ध्यान हटाने के लिए उसे अपने पिछले जीवन के बारे में बताना शुरू कर देता है। वो क्लेयर के साथ अपने संबंधों के बारे में खुलता है और उनके बीच एक ईमानदार दिल से दिल की बातचीत होती है। लेकिन अचानक डेमियन ने नोटिस किया कि घर के सभी शीशे ढके हुए हैं। वो जानता है कि मार्टिन के बेटे की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी और जल्दी ही उसे संदेह होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो दौड़ता है और अन्ना को खोजने की कोशिश करता है जो एक बड़े बच्चे के कमरे में एक छोटे लड़के के साथ खेल रहा है। डेमियन को तुरंत पता चलता है कि मार्टिन अपने बच्चे को फीनिक्स बायोजेनेटिक में भी लाया और उसे एक नया शरीर दिया। पता चला मार्टिन ने उन्हें अल्ब्राइट को फटकार लगाई और कि हत्यारे उन्हें मारने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डेमियन अपने दोस्त का सामना करता है और उसे बताता है कि छोटे बच्चे का शरीर किसी लैब में नहीं बना है, यह एक वास्तविक व्यक्ति और किसी और का बच्चा था। मार्टिन हैरान और निराश है, इसलिए वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। इस बार वास्तव में वो मैडलिन और अन्ना को एक जंगल के रास्ते पैदल सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, जबकि डेमियन एक कार में चारा के रूप में चला जाता है। इसके तुरंत बाद वो अल्ब्राइट के आदमियों के साथ एक कार का पीछा करता है जो उसे पकड़ने और मारने की कोशिश कर रहे हैं। शूटिंग के बाद और अपनी कारों को एक दूसरे से टकराने के बाद वे सभी एक बड़े कार दुर्घटना में शामिल हो जाते हैं। डेमियन कार से बाहर निकलता है और यह सुनिश्चित करता है कि डिनर में जाने से पहले हर कोई मर चुका है जहां उसे मैडलिन और मार्टिन से मिलना है। हालांकि मार्टिन केवल वही आता है जो आता है। वो डेमियन को समझाता है कि कैसे मैडलिन और अन्ना जंगल में उससे आगे निकल गए। उन्होंने सड़क पर एक रहस्यमयी कार से मदद मांगी। वे बहुत कम जानते थे यह अल्ब्राइट के आदमी थे, इसलिए उनका अपहरण कर लिया गया और मार्टिन कुछ नहीं कर सके क्योंकि वे बहुत दूर थे। डेमियन को यह भी पता चलता है कि मार्टिन ने उसकी मदद करने के लिए फीनिक्स बायोजेनेटिक से बिजनेस कार्ड लगाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे पता चलता है कि मार्टिन ने अल्ब्राइट की गोलियों के फॉर्मूले को तोड़ दिया और वो उन्हें खरोंच से इंजीनियर कर सकता है। लेकिन डेमियन सोचने लगता है कि क्या उसे गोलियां लेना जारी रखना चाहिए, खासकर इस तरह से वो मार्क को मार रहा है। वो उस निर्णय को बाद तक के लिए टाल देता है क्योंकि अब उसकी प्राथमिकता मैडलिन और अन्ना को बचाना है। लैब के स्थान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मार्क की यादों का उपयोग करने की उम्मीद करते हुए घंटे के लिए गोली बंद करने की योजना है। अपनी वापसी के दौरान वो अल्ब्राइट की प्रयोगशाला के पास एक मार्डी ग्रास लोड स्टोरेज देखता है, इसलिए वो स्टोरेज खोजने के लिए न्यू ऑर्लिन्स जाता है। अगले दिन वो न्यू ऑर्लिन्स जाता है और एक मार्डी ग्रास भंडारण के ठीक बगल में प्रयोगशाला पाता है। वो अंदर घुसता है और बिना किसी को देखे कुछ गार्डों पर हमला करता है। लेकिन जिस कमरे में मशीन चेतना को स्थानांतरित करती है उसे 2 नए शरीर दिखाई देते हैं। अचानक अल्ब्राइट एक कांच की दीवार के पीछे दिखाई देता है। वो व्यंग्यात्मक रूप से डेमियन को बताता है कि मैडलिन एक नए ग्राहक के लिए एकदम सही बॉडी मैच था और अन्ना के अंगों को बर्बाद नहीं किया जाएगा। डेमियन क्रोधित हो जाता है और कांच पर गोली मारता है जो उन्हें अलग करता है, जब अचानक अल्ब्राइट के 2 आदमी दिखाई देते हैं और उसे निर्वस्त्र कर देते हैं। उनके शरीर को अब एंटॉन की चेतना के लिए एक नए बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मशीन में कदम रखने से पहले डेमियन को एक गोली मिलती है और बिना किसी को देखे उसे निगल जाती है। अगली बात जो हम जानते हैं, एंटॉन मार्क के शरीर में जागता है। अल्ब्राइट यह निर्धारित करने के लिए प्रश्न पूछना शुरू करता है कि क्या यह वास्तव में एंटॉन है। उसके आश्वस्त होने के बाद वो उसे मैडलिन और अन्ना की हत्या के मिशन पर भेजता है। लेकिन जब एंटॉन उस कमरे में प्रवेश करता है जिसमें वे रह रहे हैं तो वो गार्ड को मारता है और माँ और बच्चे को बचाता है। पता चला यह पूरे समय मार्क के शरीर में डेमियन था। वे तीनों भागने लगते हैं और अल्ब्राइट के आदमियों से लड़ते हैं। जल्द ही वे एक कमरे में समाप्त हो जाते हैं जो उन्हें अल्ब्राइट से कांच की दीवार से अलग करता है। डेमियन डॉक्टर को बताता है कि उसने पहली प्रक्रिया से पहले निर्देशों को ध्यान से सुना। उन्होंने याद किया कि शरीर पर धातु होने पर परिवर्तन काम नहीं करेगा। एक गोली निकलकर वो मार्क के शरीर में ही रहने में सफल रहा। अल्ब्राइट को नहीं लगता कि डेमियन उसे मार डालेगा क्योंकि वो अकेला है जिसके पास गोली का फॉर्मूला है। लेकिन वो नहीं जानता कि मार्टिन ने कोड को क्रैक किया, इसलिए डेमियन ने डॉक्टर को टॉर्च से जला दिया। प्रयोगशाला से बचने के बाद एना और मैडलिन एक सुरक्षित गंतव्य पर जाते हैं जिसे मार्टिन ने उन्हें ढूंढा था। लेकिन डेमियन साथ नहीं आता। इसके बजाय वो क्लेयर को देखने जाता है। वह अपने पिता के दोस्त के रूप में पोज देता है और खुलने लगता है। वो क्लेयर को बताता है कि डेमियन को उसके साथ एक बच्चे के रूप में समय नहीं बिताने का पछतावा है और उसे उस पर गर्व है। फिर वो उसे एक पत्र देता है और छोड़ देता है, लेकिन खिड़की के बाहर से एक बार और उसकी ओर देखे बिना नहीं। अगली चीज़ जो हम देखते हैं वो है डेमियन एक होटल के कमरे में जाग रहा है। वो भ्रमित है और कंप्यूटर पर अपना एक वीडियो पाता है। पता चला डेमियन अब मार्क के शरीर में नहीं है। अरबपति ने गोली से उतरने का फैसला किया और मार्क को अपने हाथ में लेने की अनुमति दी, जिससे उसे वो जीवन वापस मिल गया जो उससे लिया गया था। मार्क सदमे में है लेकिन वो बेहद आभारी महसूस करता है। उसके बाद वो मैडलिन और अन्ना से मिलने जाता है जो अब एक खूबसूरत उष्णकटिबंधीय द्वीप पर रह रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शर्माएं नहीं, लाइक बटन दबाएं और अगर आपको यह पसंद नहीं आया तो नापसंद बटन को 2 बार दबाएं। बस सुनिश्चित होने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी चाहिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें।